वनकम, हेलो एंड नमस्कार। मैं बीनू वर्मा वाघेला, कॉन्टेस्टेंट नंबर 009 अंडर गोल्डन ब्यूटी कैटेगरी। The sari I am wearing today is a beautiful Kanchipattu sari, and what makes it stand out is unique color combination which is mauve and purple. Usually it is in darker colors, derivatives of red like red, orange, maroon, rani, but this has some strange combination. It comes from the town of Kanchi, which is home to 1,000 temples. कांची तमिलनाडु का एक बहुत ही पुराना शहर है जो कि अपनी साड़ियों की वीविंग के लिए बहुत मशहूर है। कांची पट्टू को अलग क्या बनाता है, कांची पट्टू साड़ियों को अलग क्या बनाता है, इसका बहुत ही ब्रॉड बॉर्डर और नो डिस्टिंक्ट पल्लू। यू कैन सी द पट्टू इज रनिंग एज द बॉर्डर। साड़ियां बहुत ही फेमस हैं, हमारी साउथ इंडियन सिनेमा की और साउथ इंडियन हीरोइंस की बहुत फेवरेट है, जैसे कि हेमा मालिनी जी और रेखा जी का कलेक्शन तो देखते ही बनता है। इसकी कहानी इस तरह जाती है कि एक बार मार्कंडेय जी जंगल में विहार कर रहे थे। स्वामी मार्कंडेय जी ने देखा कि माँ पार्वती एक बहुत सुंदर साड़ी की बुनाई कर रही हैं। उन्होंने जाके उसके बारे में पूछा और वो काफी अचंभित हो गए इतनी सुंदर साड़ी बनती देखकर। उन्होंने कहा, माँ क्या आप मुझे ये साड़ी बुनना सिखाएंगी? माँ एग्री कर गई। माँ ने कहा ठीक है। तो कई वर्षों तक उन्होंने माँ पार्वती से ये साड़ियां बुनना सीखा और इतनी महारत हासिल कर ली कि वो इंडिया की रॉयल्टी के प्रेफर्ड साड़ी बनाने वाले बन गए। सारी रॉयल्टी उनकी साड़ी पहनना पसंद करती थी। ये है इस साड़ी का मैजिक। मैंने इसे टाई किया है लहंगा साड़ी स्टाइल में, द वे साउथ इंडियन लेडीज स्टाइल। एंड so coming to Tamil Nadu is a very distinct state of India. It has many Dravidian style Hindu temples like Meenakshi temple, which has a Gopuram architecture, and many more, not just Meenakshi. And it has unique Rameshwaram, which is famous for its sunsets. It has many educational institutions which are preferred destination from the students of all over the world. और तमिलनाडु में एक बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है, क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और गुड गवर्नेंस है। तो हु डजंट लाइक टू पजेस ब्यूटीफुल कांचीपट्टू साड़ी। बात हो तमिलनाडु की और उसके खाने की ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा सुबह का नाश्ता क्या वड़ा, इडली, सांभर, दाल वड़ा, चटनियों के बिना पूरा होता है? देखिए आज मैंने भी यही बनाई है। तो इस तरह कमिंग टू कांचीपट्टू साड़ीज। कांचीपट्टू साड़ीज की शुरुआत जो है वो पल्लवा डायनेस्टी 7th सेंचुरी में हुई। ऐसा माना जाता है कि जो पल्लव डायनेस्ट थे वो आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, साड़ी, आर्किटेक्चर एंड तमिलनाडु आज जिस भी चीज में बहुत रिच है उसका बहुत सारा क्रेडिट हम पल्लवा डायनेस्ट को दे सकते हैं। उन्होंने इस सुंदर साड़ियों की बुनाई को आगे बढ़ाया, वीवर्स की एक कम्युनिटी तैयार की और उनको बहुत प्रमोट किया। कौन सी वर्ल्ड में ऐसी महिला होगी जिसको एक कांचीपट्टू साड़ी पजेस करने का शौक नहीं हो? और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि शायद सभी के पास एक कांचीपट्टू साड़ी जरूर होगी, जिसको भी हम कई तरह से ड्रेप कर सकते हैं, लाइक इंडियन स्टाइल साड़ीज और लाइक द्रविडियन स्टाइल साड़ीज, एंड flaunt its border beautifully, because border is its beauty. Border is so broad and work is so intricate that all of us loved. अगर आप कभी कांचीपुरम जाएं तो वहां के मंदिरों को तो देखें ही देखें, लेकिन वहां के बुनकरों के पास भी जाएं। देखिए उनके बुनकर किस तरह से हाथ से इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां बनाते हैं। ये मैंने आपके लिए कुछ निकाली है कांचीपट्टू की पैटर्न्स, और एक बुनकर जो है वो साड़ी बुन रहा है। देखिए कितनी मेहनत से और कितना समय लगता है इनको बनने में। दिस इज व्हाट दे बिकम आवर प्राइज पोजीशन। AR रहमान का खूबसूरत गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, माँ तुझे सलाम।